श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूँ। तो आज जो हमारी कक्षा का जो विषय है वो कुंभ राशि, धन टिकता नहीं, क्या करें? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और आपके समक्ष मैं विभूति नारायण पांडे शास्त्री। मित्रों, घर में पैसा आता है पर वो टिकता नहीं। धन घर में आता है लेकिन उसके खर्च होने के समय नहीं लगता। लगातार मेहनत के बाद भी अगर पैसा इकट्ठा न हो पाए तो मानसिक तनाव होने लगता है। मगर ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आपको ज़्यादातर समाधान मिल जाएगा। आप करोड़ों के मालिक बनोगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, पैसा सब कुछ मिलेगा। माँ लक्ष्मी ने दिया संकेत। यदि लाख मेहनत के बाद भी काम सफल नहीं हो रहा या घर में पैसा नहीं टिक रहा है तो उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें ताकि आपके घर की सारी समस्या दूर हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे। मित्रों, इन उपायों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लक्ष्मी क्यों हमारे घर में टिकती नहीं और किन कारणों से हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब रहती है और कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से हमें जीवन भर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन गलतियों के बारे में। धर्म शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वो चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को राजा बना देता है और जिनसे रूठ जाएं उसे रंग बना देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। इसे ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही हम बताने जा रहा हूँ माँ लक्ष्मी के आने के पहले कौन सा संकेत मिलते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर में जूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज़्यादा लोग रात के समय जूठे बर्तन भी छोड़ देते हैं और सुबह के समय उन्हें धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रुकती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा की ओर माता लक्ष्मी और धन के देवता
कुबेर जो धन के दाता हैं, इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान को हमें कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इन स्थानों पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस स्थान को स्वच्छ और खाली रखना धन समृद्धि कारक है। रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रख करके छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन घर में मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह है, जिसमें अन्नपूर्णा माता का वास होता है। अगर सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो दुर्भाग्य का यह सूचक माना जाता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं। साथ ही साथ घर को छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर के गंदगी को घर में ही रखें, उसे सुबह साफ सफाई के साथ फेंकें। एक हाथ से पूजा के लिए चंदन कभी न घिसें। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धन की कमी से जूझना पड़ता है। चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रखकर उसके बाद देवी देवताओं को लगाएं। शास्त्रों के मुताबिक माता लक्ष्मी की ही साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेला माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। सोने का समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़ करके चली जाती हैं। गोधूली बेला के समय पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना गया है। घर की महिला हो या बाहर की महिला हो, उसकी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है, उन घरों में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके अलावा घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं उन ज्योतिष उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर पूर्णिमा के दिन सुबह सबसे पहले पीपल को जल दें और लक्ष्मी मंत्र से एक माला का जप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका सभी आर्थिक परेशानियां दूर होगी और सुख शांति बनी रहेगी। जिस डब्बे में आटा रखते हैं उस पर 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने रख दें। याद रहे कि शनिवार के दिन ही आटे को पिसवाएं और उसमें चना जरूर मिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, साथ में घर में पैसा टिकने लगेगा। आप किसी भी माघ के शुक्ल पक्ष के परिवार से 1 रुपया लें और उस पर लाल धागा बांध दें और उस नोट को राधा कृष्ण के मूर्ति या तस्वीर के पीछे छिपा कर रख दें। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें। इस नोट को लगातार 41 दिन तक रखते हैं और मनोकामना कहें। ध्यान रखें कि इसमें एक भी दिन भूल न हो। ऐसा करने से भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, साथ ही आपके घर में पैसा भी टिकने लगेगा। किसी भी शुभ मुहूर्त में
रेशम के लाल कपड़े लें और उसमें 21 दाने अखंडित चावल के दाने ले लें। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें और उस कपड़े में बंधी चावल को रखें। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना मांगें और चावल के पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। तो प्रिय साथियों, मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।